हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिफरेंट सिचुएशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ये 4 रिलेशंस पढ़ने हैं। उसके बाद हम इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ क्वेश्चंस उसको लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम समझें कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको एक तरह का प्लॉट तैयार करना होगा, होता कहाँ से आता कहाँ से है। तो सबसे पहले ये पढ़ना होगा कि किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है उसका फ्लो कैसे होता है। कंडक्टर कहते किसे, ये समझ लीजिए। सबसे पहले आप जानते होंगे कि जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस मटेरियल के एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जो इजिली रिलीज हो जाए ऐसा इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। एक कॉपर जो होता है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर मीटर क्यूब, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 8.49 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्रिस्टल में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो अब होता क्या है, इनसाइड द कॉपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कॉपर अबाउट 8.49 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनिशियली क्या होता है कि जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते तो वो रैंडम मोशन में होता है, जिसकी वजह से जो नेट करंट होता है, क्योंकि चार्ज नेट जीरो होता है, मतलब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितने करंट एक साइड से पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से पास करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे साइड से भी क्रॉस करते हैं। इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पास करा रहे हैं, फिर दूसरा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेट जो चार्ज है डेल्टा क्यू उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो जब नेट चार्ज ही 0 है तो उसका करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये है इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स इन रैंडम मोशन, so total charge passing through a given unit area of cross section will be 0. Cross section area of cross section will be 0. Hence net current will be 0, जिसकी वजह से net current जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। When external electric field is applied, जैसे एक कंडक्टर है और उसके अक्रॉस आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, ये है इस तरह से। ठीक है, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किए आपने, यहाँ से पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अब फोर्स लगेगा, तो किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स इधर लगता है, नहीं, F इक्वल टू QE आपने पढ़ा है। और जैसे ही आप माइनस क्यू लेते हैं तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, फोर्स के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये होगा इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये तो समझ में आ गया था। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्टेन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। ठीक है, अब ये सारे मूव करते हैं तो इसके मोशन के दौरान इसमें आपस में कोलिजन होता है। तो कोलिजन किसके बीच होता है, आयंस के बीच होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस आपस में टकराते हैं। क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं टकरा सकते, तो हम फिजिकल कांटेक्ट की बात करते हैं तो फिजिकल कांटेक्ट तो इलेक्ट्रॉन आयंस के बीच में ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में रिपेल कर देंगे। तो नॉन कांटेक्ट कोलिजन हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट की कंटेक्स्ट को लेते हैं, तो इसलिए हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आयंस के बीच कोलिजन होता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स आयंस जो कोलाइड करते हैं तो इनके 2 सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगता है 2 सक्सेसिव कोलिजन में, वो उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। ये ग्रीक लेटर्स है, इससे टाउ ऐसे बनाते हैं, टाउ टॉर्क जो लिखते हैं वैसे ही। तो टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब हमें इसमें पॉइंट क्या समझना है कि ये रिलैक्सेशन टाइम तो हमें समझ में आ गया, होता कैसा होगा। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले आयंस को, जैसे सोडियम है तो Na+ को टक्कर मारता है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन ये सोडियम से चिपक नहीं जाएगा, क्या है नेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअली में क्या होता है कि इतना हाई वेलोसिटी से मारता है टक्कर, उतना जल्दी ये इसको पिकअप नहीं कर पाता, तो ये अगर ज़्यादा उतना इजीली नहीं पिकअप कर सकता है। ओके, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बड़ा इजी होता है, लेकिन उसके ऑर्बिट में डाल देना बहुत मुश्किल काम होता है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है रिलैक्सेशन टाइम कहानी। अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी gained by electron, gained by electron in the opposite direction of electric field, direction of electric field, field is known as ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, देखो होता क्या है समझ लो इसको। एवरेज वेलोसिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो गेन करता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है कि जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, इसका पाथ ए होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए और उसके बाद ये होना चाहिए, लेकिन हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये पाथ होना चाहिए इनिशियली विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ई। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये जो है ये ऐसे होगा, ये ई है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, मतलब कहने का ए बी सी एंड डी ये, तो ये यहाँ पर आपको इस तरह से समझ में आई बात है। तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाके यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये है ड्रिफ्ट। ओके, और इसके दौरान इसमें जो उसने वेलोसिटी गेन की है उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। कि एवरेज वेलोसिटी कोई इलेक्ट्रॉन जो है कितना गेन करेगा, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, क्लियर हो गया, एक वेलोसिटी ही है ये। ओके, अब हमें क्या करना है, रिलेशन पढ़ना है किसके किसके बीच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच। रिलेशन बिटवीन drift velocity and relaxation time, ये जो है ना टाउ। ओके, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बीच भी रिलेशन है। ओके, देखिए समझिए इसको, समझिए वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आप कह सकते हैं आता ब्रांड का, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ओके, तो आ भी सकता है। तो ये जो है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे डेरिवेशंस हो जाते हैं, बार बार इसकी फ्रीक्वेंसी यूज हो जाता है, तो डायरेक्ट डेरिवेशन पूछने का कोई मतलब नहीं होता, बट छोटे छोटे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेट u1 u2, ये जो है u1 u2 u3 un आर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी इन टाइम टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 1, its velocity becomes v1 v2 v3 vn। ओके, ये जो वेलोसिटी हो जाता है उसका इतना हो जाता है। ठीक है, हमने क्या किया है, मतलब कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में ये जो है ना, इसको मिटा दीजिए। अब इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ मैं कंडक्टर का। ये जो है यहाँ पर मान लीजिए, सपोज कीजिए ये है आपका कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर है ना, ये वाला, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, कभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कहीं इधर आ रहा है, मतलब ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं इसमें, कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो अब ऐसे मूव नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में हो जाएगा इनिशियली। ठीक है, इनिशियली तो ये रैंडम मोशन में था, अब एक डायरेक्शन में हो गया। समझ में आई बातें? अब जब समझ में आई इतनी बातें, तो अब आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ के ये कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो ये क्या होता है कि हम जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, मतलब न्यूटन्स के फर्स्ट इक्वेशन से, ए हम लिख सकते हैं v1 इक्वल टू u1 प्लस टाउ 1 इंटू ए। अब ये कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा, तो ए एक्सेलरेशन से। कैसे, ई तो फोर्स लग रहा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर ई इंटू ई फोर्स रहेगा, माइनस साइन लगा लीजिए क्योंकि अपोजिट है, अपॉन एम। तो ये है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई अपॉन एम। तो ये आपको एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन हो गया, मतलब हर एक में इतना एक्सेलरेशन तो लगेगा ही, हर एक इलेक्ट्रॉन सेम ही है, मास भी सेम ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम है, तो एक्सेलरेशन तो इतना ही होगा। अब हमें मान लीजिए v2 निकालना है, तो u2 प्लस टाउ 2 a, और हम ज़्यादा नीचे ना ले जाके u3 प्लस टाउ n इंटू a कर ले। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, इनको ऐड करना चाहते हैं। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे पूरा को, तो ऐड करके आपको मिलेगा कितना, ये देखिए, जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको ऐड कर लीजिए, v1 प्लस v2 v3 vn इक्वल टू टाउ 1 u1 प्लस u2, ये ऐड कर देना है सबको एक जगह। ठीक है, u3 डैश करके लिख लीजिए, un तक आएगा, प्लस यहां पर करेंगे तो कितना होगा, a इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ 1। ओके, अब हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग both sides by n से जैसे डिवाइड करेंगे, v1 प्लस v2 v3 इतना हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 un अपॉन n। तो ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ 3 अपॉन एन। ओके, अब इसको करिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहने का इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने अप्लाई कर दिया था, उसके बाद जो वेलोसिटी गेन किया है उसका एवरेज है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा। और इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है, जब हमने कंडक्टर पढ़ाया तो उसमें बताया आपको कि जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है तो नेट इलेक्ट्रिक जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से एक जाता है उसी डायरेक्शन से दूसरा आता है और दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो वो क्या करेगा, नेट बनाएगा, तो कितना बनाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस a इंटू टाउ। ओके,
अब ये हम बनाएंगे इसको वी डी इक्वल टू ए कितना हो जाएगा माइनस ई अपॉन एम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा अपॉन एम इंटू टाउ। ओके, तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन। एक तो ये हो गया और दूसरा हम लिख सकते हैं इसको वी डी इक्वल टू माइनस ई, जैसे ए है अपॉन एम इंटू टाउ, ये टाउ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, इस पर पोटेंशियोमीटर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जैसे ही कंसेप्ट लगाएंगे तो ये कैसे एक्ट करेगा ये एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, BD लिख सकते हैं, मतलब एक हेडिंग करके ही लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच क्या है, रिलेशन निकालना। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस ई तो अपॉन एम तो दिया ही हुआ है टाउ, सिंस हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है V अपॉन L, सो हम लिख सकते हैं VD इक्वल टू माइनस EV अपॉन एम इंटू एल इंटू टाउ। ये सिंपल सा है रिलेशन है। ठीक है, V अपॉन एल करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेंथ सेम है, पोटेंशियल सेम अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। नहीं तो ये और अक्रॉस द लेंथ तो क्या है, लेंथ सेम ही है। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम ही रहेगी अक्रॉस द, और ये लेंथ जो है ना इसके VD, मतलब कहने का ये दोनों कांस्टेंट है, तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ेंगे। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में क्या आपस में रिलेशन होता है इसको समझेंगे। देखिए, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इसमें है, इसका मूवमेंट सिंपल सा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। नहीं, ये जो है ये जो मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, एंड टोटल लेंथ जो है ना वो L है। तो हम यहां लिख सकते हैं लेट A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड L लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लेंथ है। ओके, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एंड जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो है ना चार्ज परसेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो है ना, चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना परसेंट होगा वो है चार्ज परसेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो है ना देखिए, ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का लेंथ क्या है, L है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई किया है, तो ये फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें फ्लो करेगा। अब हमें चार्ज निकालना होगा और पर यूनिट टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा, और उसके साथ हमें क्या निकल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर कंडक्टर के अक्रॉस जो टोटल चार्ज पास होगा वो कितना होगा, Q इक्वल टू N
एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए इंटू एल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू वॉल्यूम। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, एन मतलब एन ई पढ़ते हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और उसमें ई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था। तो आपने पढ़ रखा है ना एन इंटू ई, तो एन की जो वैल्यू है ना वो तो कितनी है यहाँ पर, क्योंकि एन इक्वल टू क्या है, एन इंटू ए इंटू एल। ओके, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर स्मॉल एन जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरा जो वॉल्यूम है ए इंटू एल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो एन होगा कैपिटल एन इंटू ई इतना। तो ये चार्ज की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, करंट निकालना है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। ओके, तो I इक्वल टू Q अपॉन टी, Q की जगह पर NaLe अपॉन टी। तो ये तो करंट है, तो करंट इक्वल टू I इक्वल टू हम लिखें यहाँ पर तो NaE जो होगा इसको सामने ले आई, NaEL अपॉन टी। ओके ओके, तो I इक्वल टू NE, और इसको अगर हम चाहें तो हम E और VD, ये हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको लिख सकते हैं यहाँ पर L अपॉन टी को। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा सा हम अरेंज करना चाहते हैं और इसको आप ट्रिक से याद रखेंगे, NaVe। ओके, ना वेद या ऐसे VED कर सकते हैं, ना वेद करके इसको हम लिखते हैं ना वेद। ओके, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेद कर सकते हैं और ना वेद। ओके, वेद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में इसको NeaVD। ओके, NeaVD या NaVED। ओके, तो ये है आपका करंट का कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें ये ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन निकालना। सिंपल सा है, कहीं पर निकाल लीजिए। रिलेशन जो होगा, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसमें क्या होगा, I इक्वल टू NeaVD, इसको नीचे ले आइए, I अपॉन A इक्वल टू NeVD। तो I अपॉन A को आप यहां लिख सकते हैं J, नहीं I अपॉन A को क्या लिख सकते हैं, J। इसको रफ कर लीजिए। ओके, तो यहां पर है ऐसा है, I अपॉन A को हम क्या लिखेंगे, JNeVD। तो J क्या है, ये यहां पर ये है करंट डेंसिटी। इसको J वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, NeVD। ओके, ये होता है करंट डेंसिटी। ओके, क्लियर, ये सब सारे रिलेशन थे। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर। ओके।